सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खलाइक की ज़बा पर है फसाना कमली वाले का, खलाइक की ज़बा पर है फसाना कमली वाले का, मलाइक का वजीफ़ा है तराना कमली वाले का, है माजी हाल मुस्तकबिल ज़माना कमली वाले का, है माजी हाल मुस्तकबिल ज़माना कमली वाले का, करम कौनैन पर है जावेदाना कमली वाले का। क़यामत का क़याम आया अमल में, हक़ ताला को फ़कत मकसूद था जलवा दिखाना कमली वाले का। हाज़रीन, मेरी तकरीर का उन्वान हुस्न अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तिलावत की गई आयत करीमा के मफ़हूम को वाज़े करने से पहले हम और आप एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपने महबूब सय्यदी आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान खुल्क़ को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए महबूब, बेशक आप अजीमुशान अखलाक़ हसना पर फाइज़ हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना मोहम्मदुन व अहमदु वल मुकफ़ी वल हाशिरु व नबी तौबती व नबी रहमती, कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं ही बाद में आने वाला हूँ, और मैं ही हाशिर हूँ, और मैं ही नबी तौबा हूँ, और मैं ही नबी रहमा हूँ। यानी मेरी रहमत सबके लिए है, हर शख्स मेरी ज़ात से सुकून हासिल कर सकता है, हर कौम मुझसे इत्मीनान हासिल कर सकती है। मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहा हूँ, मैं हुस्न खुल्क़ का मालिक हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्क़न व खयारुकुम खयारुकुम लिनिसाइहिम, कि कामिल तरीन ईमान उसका है जो उनमें से बेहतरीन और अच्छे अखलाक का मालिक है, और तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो अपने बीवियों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिना ला युद्रिकु बिहुस्नि खुल्क़िही दरजत साइमिल काइमी। यकीनन मोमिन अपने उम्दा अखलाक के जरिए दिन को रोज़ा रखने वाले और रातों को क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अच्छे अखलाक वाले को कितना बड़ा मनसब अता फरमाया। ये बात गारंटी से कही जा सकती है कि दुनिया में जितने मज़ाहिब बसते हैं उन सब के कायदीन ने अपने मजहब को मानने वाले को उम्दा अखलाक अपनाने पर इतने बड़े मकाम की खुशखबरी नहीं दी, और वो दे भी नहीं सकते। ये तो फ़कत अल्लाह के हबीबी की शान है कि आप नरम गुफ्तगू करने वाले को उरूज बख्शते हैं, भूखों को खाना खिलाने पर जन्नत का मुज़्दा देते हैं, मोहब्बत और भाईचारी से जिंदगी गुजारने वाले अपने गुलामों को नियमतों से नवाजते हैं, मुस्कुरा कर बात करने वाले के मीज़ान अमल को नेकियों से भर देते हैं। आप फरमाते हैं, अस्कलु फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क़, कि हुस्न अखलाक से बढ़कर मीज़ान में भारी कोई चीज़ होगी। शायर कहता है, अनवार उन्हीं के हैं सब चांद सितारों में, अनवार उन्हीं के हैं सब चांद सितारों में, उनका ही तबस्सुम है जन्नत की बहारों में, वो रहमते आलम है, वो जाने दो आलम है। ये बात नुमाया है कुरान के पारों में, ये बात नुमाया है कुरान के पारों में। मोहतरम हाज़रीन, आइए अब मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को तारीकी पस मंज़र में समझने की कोशिश करते हैं और सीरत नबवी की कुछ झलकियों से अपने ईमान को रोशन करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक दिन मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जंगे उहद से भी ज्यादा आप पर कोई सख्त दिन आया? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारी कौम से उस दिन मैंने बहुत तकलीफ उठाई थी, जिस दिन मैंने ताइफ के घाटियों में जाकर तबलीग कर रहा था, और मैंने अपने आप को लैल बिन अब्द कुलाल पे पेश किया, जो ताइफ का बड़ा सरदार था। उसने मेरे पैगाम को कबूल ना किया, हर तरफ मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, गालियां दी
जा रही थी, चारों तरफ से मेरे ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, मेरा जिस्म खून से सुर्ख हो चुका था। मैंने कुछ लोगों पर इस्लाम पेश किया, मैं जो कुछ चाहता था उन लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं अफसुर्दगी के साथ चल रहा था। उस वक्त मैं करने सालिम में था, मेरा गम अभी दूर नहीं हुआ। उसी बेचैनी के आलम में मैंने आसमान की तरफ सर उठाया तो मुझे एक बादल नजर आया जो मुझ पर साया किया हुआ था। मैंने देखा कि वहाँ हजरत जिब्रील भी थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, बेशक अल्लाह ने आपको पैगाम को सुन लिया के जो आपने अपनी कौम को दिया है। अल्लाह ने वो सारा कुछ मुलाजा फरमा लिया के जो आपने अपनी कौम को दिया है। ए अल्लाह के हबीब, और जो कौम ने आपके साथ किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा है ताकि आप जो चाहें अपनी कौम के बारे में हुक्म दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर पहाड़ों के फरिश्तों ने मुझे सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, बेशक अल्लाह ने आपको पैगाम को सुन लिया है और आप हमें हुक्म दे, अगर उन लोगों ने जो आपको तकलीफ पहुंचाए, अगर उन लोगों जो आपको तकलीफ पहुंचाए, आप हुक्म दे कि हम उन लोगों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस डालें। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका की तबीयत पर, कुर्बान जाए मेरे आका के हुस्न अखलाक पर, कुर्बान जाए मुसलमानों मेरे आका के उम्दा लेबो लहजे पर। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, ये मुझे तकलीफ देते हैं मगर मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। उन्होंने मुझे परेशान किया है मगर मैं उन सब को माफ़ करता हूँ। अगर ये मुझे नहीं पहचानते तो क्या हुआ, उनकी आने वाली नस्लें मुझे ज़रूर पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी पुश्तों से ऐसे लोगों को निकालेगा जो उसी की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया कि मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे तो सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया। इसीलिए शायर कहता है, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, पर आया ना कोई रहमत आलम बनकर, पर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। मोहतरम हाजरीन, आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी की और एक दास्तान सुनते चले। बुखारी शरीफ की हदीस है, अमीरुल मोमिनीन हजरत सय्यदना फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन अबी इब्न सलूल फौत हो गया तो उसकी नमाज जनाजा के लिए आपको बुलाया गया, आप तशरीफ ले गए। मैं दौड़ कर आपके पास गया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ना चाहते हैं कि जिसने ये कहा था कि उन लोगों पर खर्च मत करो जो आपके साथ है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही शख्स है जो जंग उहद में आईने लड़ाई के वक्त अपने 300 साथियों को लेकर लश्कर इस्लाम से निकल गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और भी दीगर मामलात में आपको शदीद रंज पहुंचाया था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे इख्तियार दिया गया कि इस्तिगफार करो या ना करो, इस्तिगफार करो या ना करो। अगर इस्तिगफार करो या ना करो, अगर मुझे ये उम्मीद है कि मेरे इस इस्तिगफार करने से 70 मरतबा से इस्तिगफार करने इसकी मगफिरत कर दी जाएगी तो मैं 70 मरतबा से ज़्यादा इसके लिए इस्तिगफार करता। लेकिन कतादा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई तो कतादा आगे बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले के मुतालिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि मेरी कमीज और उस पर मेरी नमाज जनाजा उससे अल्लाह के अजाब को दूर नहीं कर सकती, और मुझे ये उम्मीद है कि मेरे इस अमल से उसकी कौम के 1000 लोग इस्लाम ले आएंगे। और वही हुआ, मेरे आका के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर अब्दुल्ला बिन अबी की कौम के 1000 लोग इस्लाम ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, इसी तरह फतेह मक्का के बाद जब अबू सुफियान ने बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होने की इजाज़त तलब की तो अबू सुफियान बार बार यही कहे जा रहा था, अगर मुझे खिदमत मुस्तफ़ा में जाने का मौका नहीं दिया गया तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। ये वही अबू सुफियान है
जिन्होंने मदीना शरीफ पर मुतादिद हमले किए थे और भी दीगर मामलात में ये आगे रहते थे, लेकिन उनकी सिफारिश के लिए हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी किए। लेकिन आखिरकार मेरे आका का दिल नरम हो गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी और वो अपनी तमाम गुज़िश्ता गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा कर आगों से इस्लाम में ले लिया। ए मुसलमानों, कहा मेरे आका के हुस्न अखलाक को देखना चाहते हो, आपने अपने उन दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया जो हमेशा आपकी जान के प्यासे रहेंगे, जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने में तमाम तदबीरें की, मगर उन सब को मुस्कुरा कर माफ करना ये किसी बशर की बात नहीं, ये तो सिर्फ खैरुल बशर ही की शान है। इसीलिए तो अल्लामा साइम चिश्ती कहते हैं कि हे कितना खुल के अजीम तेरा है लुत्फ़े अमीम तेरा, हे कितना खुल के अजीम तेरा है लुत्फ़े अमीम तेरा, हुआ ना जा के भी दुश्मनों पर शहद आलम ये त्याब तेरा। हजरात, इस वाक़या को भी याद कर लीजिए, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हिंदा को पेश किया गया तो आपने फरमाया क्या यही हिंदा है? हिंदा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही हिंदा हूँ, आप मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दे। ये वही हिंदा है जो जंग उहद में आपके महबूब चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कलेजा निकल कर चबाया था, मगर उसे भी आपने हुस्न अखलाक का मुजाहरा फरमा कर उसे भी माफ़ फरमा दिया। मोहतरम हाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।